छठवां, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। हेडिंग लगाइए, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। किसी भी व्यक्ति का विकास, किसी भी व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति या समूह से भिन्न होता है। किसी भी व्यक्ति का विकास जो है वो दूसरे व्यक्ति या समूह से कैसा होता है, भिन्न होता है। देखिए कैसे, व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है व्यक्तिगत यानी कि व्यक्ति विशेष की, और विभिन्नता माने भिन्नता, यानी कि व्यक्ति विशेष की विभिन्नता। इसका सिद्धांत कहता क्या है कि एक जो व्यक्ति है, जैसे दो व्यक्ति हैं आपके पास, तो दोनों का विकास जो है वो एक जैसा नहीं होगा, दोनों में अंतर होगा। एक व्यक्ति का जो विकास है इस दूसरे व्यक्ति के विकास से बिल्कुल भिन्न होगा। हो सकता है कि पहला व्यक्ति बहुत जल्दी ही लंबाई में उसके में वृद्धि हो जाए, दूसरा व्यक्ति लंबाई में धीरे धीरे वृद्धि करे। हो सकता है कि पहले व्यक्ति का दिमाग जो है, मस्तिष्क जो है वो बहुत जल्दी विकसित हो जाए, दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे करे। तो इन दोनों के विकास जो है उसमें पर्याप्त अंतर मिलेगा विकास करने में। यही ये सिद्धांत कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति का विकास जो है वो दूसरे व्यक्ति या समूह से भिन्न होता है। सभी व्यक्तियों का विकास एक जैसा बिल्कुल भी नहीं होता, सभी व्यक्तियों का विकास अलग अलग होता है। यही कह रहा है किसी भी व्यक्ति का जो विकास है वो दूसरे व्यक्ति से या दूसरा कोई समूह है उससे बिल्कुल भिन्न होगा। हर व्यक्ति का विकास अपने आप में एक अलग है, अलग प्रक्रिया है, वो दूसरे व्यक्ति के विकास से बिल्कुल मैच नहीं करता। अपना अपना जो विकास है हर व्यक्ति का वो अलग अलग है। यही कह रहा है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कि किसी भी व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति या समूह जो है उससे बिल्कुल भिन्न होता है, अलग होता है। अगला देखिए, केंद्र से सिरों का सिद्धांत। यह है अगला, केंद्र से सिरों का सिद्धांत। केंद्र से सिरों का सिद्धांत, इसमें लिखिए विकास की क्रिया में शरीर का मध्य भाग सर्वप्रथम विकसित होता है। सर्वप्रथम सबसे पहले विकसित होता है, सर्वप्रथम विकसित होता है तथा धीरे धीरे विकास सिरों की ओर बढ़ता है, सिरों की ओर बढ़ता है। देखिए, विकास की क्रिया में शरीर के मध्य भाग का विकास जो है वो सर्वप्रथम होता है। विकास की क्रिया में शरीर के मध्य भाग सर्वप्रथम विकसित होता है। शरीर का मध्य भाग, विकास की क्रिया में शरीर का मध्य भाग सबसे पहले विकसित होता है। केंद्र से सिरों का जो सिद्धांत है उसमें क्या है कि जो विकास की क्रिया होगी उसमें शरीर का मध्य भाग सर्वप्रथम विकसित होता है। शरीर का मध्य भाग, ये जो शरीर का अपने शरीर का जो बीच वाला भाग है, मध्य वाला भाग है, वो सबसे पहले विकसित हो जाएगा तथा धीरे धीरे विकास सिरों की ओर बढ़ता है। धीरे धीरे विकास किसकी ओर? सिरों की ओर, इधर उधर दोनों साइड बढ़ता जाएगा। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले शरीर का मध्य भाग विकसित होगा,
और उस मध्य भाग के विकसित होने के बाद जो विकास है वो धीरे धीरे सिरों की ओर बढ़ेगा, ऊपर और नीचे दोनों सिरों की ओर वो बढ़ता जाएगा। यानी शरीर का मध्य भाग सबसे पहले विकसित होगा और फिर धीरे धीरे वो है जो विकास है वो सिरों की ओर बढ़ता चला जाएगा। इस सिद्धांत को ही निकट दूर सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को ही निकट दूर सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को ही क्या कहते हैं? निकट दूर सिद्धांत। इसको रिमूव करता हूं, अंतिम सिद्धांत लिख लीजिएगा, विकास वर्तुलाकार सिद्धांत। अंतिम लिखें, 8वां, विकास वर्तुलाकार, इसको कहते हैं स्पाइरल। विकास वर्तुलाकार का सिद्धांत। विकास वर्तुलाकार का सिद्धांत, विकास वर्तुलाकार स्पाइरल होता है। स्पाइरल होता है और विकास की जो गति है वह भिन्न भिन्न होती है। विकास की गति भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है। विकास वर्तुलाकार का सिद्धांत क्या कहता है कि हमारा जो विकास है वो कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल होता है। देखिए समझिए, विकास जो है ऐसे ऊपर की ओर या नीचे की ओर इस तरह से ना हो करके, ऐसे सीधा ना हो करके वो इस प्रकार होता है, वर्तुलाकार। ये सिद्धांत सिर्फ इतना सा कह रहा है कि विकास जो है वह वर्तुलाकार होता है। विकास वर्तुलाकार का सिद्धांत यह कहता है कि विकास सीधे ना हो करके, विकास सीधे ना हो करके वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल होता है। इस तरह से स्पाइरल होता है, यह कहता है विकास वर्तुलाकार का सिद्धांत। थैंक्स स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।